सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं बेसिकली दिखाने वाला हूँ आपको आगरा का रेड फोर्ट। तो चलिए इसका टूर स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फ्रंट डोर और ये है इसके साइड का व्यू। ये पता है ये क्या है? ये बेसिकली इसमें ना नहर था, पानी बहता था और पानी इसीलिए चूँकि मान लो कि कोई दीवार फांद के उधर जाना चाहता है तो वो चाह ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। और फिर इसमें मगरमच्छ ये वो सब रहा करते थे। ये बहुत ही लंबा, काफ़ी ज़्यादा। और ये सेम चीज़ इस साइड भी। सेम चीज़ से इतना गहरा है कि इसमें अगर कोई आदमी चला जाए तो वो खुद से तो निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी का यूज़ कर रहा है। ये सरकारी आदमी है, इसी का देखभाल करने वाला। तो ये है यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका मेन गेट हो गया। इसी वाले गेट से भी हम लोग एंटर किए। इसमें चलते हैं। सिक्योरिटी चेक हम लोग का हो चुका है। हाँ, आगरा फोर्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सलीम है। हम जिस फोर्ट को देखने जा रहे हैं सर, इसका कंस्ट्रक्शन 1565 में मुग़लों के तीसरे बादशाह अकबर ने करवाया था। उस समय इसको बनाने में 35 लाख रुपया खर्चा आया, जबकि सोने का भाव 12 रुपया तोला था। आगरा फोर्ट का टोटल एरिया 94 एकड़ से आप रेडियस में देखेंगे तो 2.5 किलोमीटर है। इसका 70% एरिया आर्मी के पास है, जिसे हम लोग विज़िट नहीं कर सकते। 30% ओपन है, जिसे विज़िट करेंगे उसे देखने में मिनिमम 1 आवर जाएगा। आगरा फोर्ट के 4 गेट हैं। जिस गेट से हमने एंट्री ली इसको अमर सिंह गेट बोलते हैं। दिल्ली गेट से आर्मी आती जाती है एंड दर्शनी गेट और खजरी गेट को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद कर दिया गया है। जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं इसको नौबतखाना कोर्ट बोला जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर ड्रम्स बजाए जाते थे। तो मुग़ल टाइम के अंदर ये कालीन और कारपेट से वेल डेकोरेटेड होता था। आप जितने आर्चेस देख रहे हैं इसके अंदर मुग़ल सोल्जर्स खड़े होते थे। गेट के अंदर 2 आर्चेस बने हुए हैं जिनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, अपर और लोअर। ऊपर वाले पार्ट के अंदर दासियाँ खड़े होते थे जो कलरफुल ड्रेसेस में होते थे और उनके पास कहाँ पे ये दासी कहाँ पे खड़ी होती थी? ये जो अंदर देख रहे हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट दोनों तरफ। अच्छा, जो भी आते थे उनके स्वागत के लिए, मैंने राजा ही आते होंगे और कौन आएगा? अच्छा, ऊपर में दासी है, इस दासियाँ होते थे, नीचे ड्रम। अच्छा, ये ड्रम बजाता था ये। अच्छा, और राजा या रानी या कोई भी रॉयल गेस्ट जब इस गेट से पास होता था तो ड्रमर्स ड्रम बजाना शुरू करते थे और दासियाँ उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते थे, उनका स्वागत करते थे। अब आइए आगरा फोर्ट को सर मिडाइवल टाइम के अंदर इनविंसिबल कहा गया था। अजय कहा गया कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन मुग़लों के पतन के बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ माइटी मुग़ल एम्पायर इन 1761 पहली बार महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के थे उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और मुग़ल किलेदार उनके सामने सरेंडर हो गया। तो ये किला जाटों के कब्जे में चला गया। उसके बाद 1974 में इसके ऊपर महाजी शिंदे मराठा थे, उन्होंने अटैक किया और जाटों से ये किला छीन लिया। फिर 1803 तक ये किला मराठों के पास रहा और 1803 में इसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉर्ड लेक ने अटैक किया और इसको कैप्चर कर लिया। फिर 1947 तक ये फोर्ट अंग्रेज़ों के पास रहा और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इन केस अगर दुश्मन की फ़ौज किसी भी तरह से गेट तोड़कर अंदर आ जाती है तो वो लोग ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जिनको कार्व करके रखा जाता था राउंड शेप के अंदर, उनको रोल डाउन किया जाता था। वो पत्थर है अभी भी? नहीं, अंदर नहीं मिलेंगे सर, नहीं। उसका सैंपल कुछ नहीं। ऊपर जो आप देख रहे हैं सर, दीवारों के ऊपर से वो लोग सरसों का खौलता हुआ गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था ताकि शत्रु की सेना को यहीं समाप्त कर दिया जाए, अंदर न जाने दिया जाए। ये बेसिकली एंट्री ना करने के लिए अवरोधक का ये काम किया। ये जो था आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट था कि अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार से शत्रु को रोकना है। तो ये घोड़ों के पार्किंग पॉइंट में है अभी हम। ये हम देखिए आजकल यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहे पहले भी सिक्योरिटी का ही काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
गजब इसका वहाँ से लुक देखो कितना ऊंचा है यार। ताजमहल विजिट किया आपने? हाँ कर लिया। ताजमहल किस चीज़ का बना हुआ है? वाइट संगमरमर का बना हुआ, प्योर- मकराना का, प्योर मार्बल है। प्योर मार्बल। ताजमहल प्योर मार्बल का नहीं बना हुआ। अंदर आप देखेंगे तो मार्बल के पीछे छोटी वाली ईंटा लगे हुए हैं जिसको लखवारी ब्रिक बोला जाता है। अच्छा। तो आगरा फोर्ट और ताजमहल दोनों इस लखोरी ब्रिक के बने हुए हैं। वहाँ पर बाहर से वाइट मार्बल लगाया गया है और आगरा फोर्ट के अंदर बाहर से रेड सैंडस्टोन लाल पत्थर लगाया गया है जिसको फतेहपुर सीकरी और धौलपुर से लाया गया। ये सॉलिड मार्बल का नहीं है ताजमहल, ना ही आगरा फोर्ट सॉलिड रेड सैंडस्टोन जाते थे। जिससे गोला बारूद तीर जो होते थे, बाण जिसको बोलते हैं, एरो, और दूसरा खाने पीने का सामान भी रखा जाता था कि अगर दुश्मन की फौज बाहर से सीज कर लेती है, घेर लेती है, तो उस वक्त में इस रजत का इस्तेमाल किया जा सके। खाने पीने के खाने पीने का और गोला बारूद भी होता, हर चीज़ का स्टॉक रखा जाता था। स्टॉक का दुश्मन वो जब लिस्ट बाहर था। से घेर लेता था तो फिर सप्लाई बंद हो जाती थी अंदर। और ये नाली है या बंदूक? ये नाली है सर, इसका ये बेस है ना, ग्राउंड लेवल यहीं तक आता है नाली। अच्छा। सामने जो ये पैलेस बना हुआ है सर, इसको जहांगीरी पैलेस बोला जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए करवाया था। अकबर के 3 वाइफ थे। पहली रुकैया बेगम मुस्लिम थी, दूसरी सलीमा बेगम वो भी मुस्लिम थे, और तीसरी वाइफ जोधा बाई जिनको हिस्ट्री के अंदर हरका बाई या हीर कुंवर भी कहा गया है। ये जहांगीर की सगी माँ थी। तो जहांगीर जब छोटा था तो अपनी मदर के साथ इसी पैलेस के अंदर रहा करता था, जिसको हम और आप जहांगीरी पैलेस के नाम से जानते हैं। इस वाले ब्लॉग में मैं ज़्यादा शांत रहूँगा और हमारे गार्ड साहब, जो हमारे गाइड साहब हैं, ये ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में, इसको झेलना होगा। जहांगीर, ये जहांगीर का बाथटब है सर। उसकी स्पेशलिटी यह है कि इसको एक ग्रेनाइट से कार्व करके बनाया गया है। इसके अंदर कहीं भी आपको जॉइंट नहीं मिलेंगे। 3 सीढ़ियाँ बाहर लगे हुए थे, एक टूट गई है। ऐसे ही 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर भी बने हुए हैं। पर्शियन के अंदर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इससे हमें पता चलता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 1611 में जहांगीर ने खुद करवाया था, और 1611 में ही जहांगीर की शादी नूरजहान बेगम से हुई है। हिस्टोरियंस का मानना यह है कि शादी के समय जहांगीर की तरफ से नूरजहां को बहुत से मैरिज गिफ्ट्स दिए गए थे। उनमें से एक ये भी था, ये गोल्ड कोटेड था बाहर से अंदर से, और यहाँ पर डायमंड्स लगे हुए थे जिसको अंग्रेज़ लोग लेकर गए। तो ये वही बाथटब है जिसके अंदर जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहां के साथ सेंटेड वाटर या गुलाब जल के साथ स्नान करते थे। लेकिन उस समय ये पैलेस के अंदर रखा हुआ था, बाद में अंग्रेज़ों ने निकाल कर इसको बाहर रखा। ये वाला एरिया कौन सा है? ये पार्ट अभी घूमते हुए आएंगे सर। अच्छा, उस साइड में आएगा। उधर पड़ेगा तो उधर जाना, अगर इधर से निकल गया तो ये छूट जाएगा। नहीं पहले इसको कवर वो साइड वाला किधर वो सब तोड़ दिया गया। अकबरी महल था, वो खड़े होकर देखना चाहो देख लो, सब टूटा हुआ है। अच्छा, वो सामने वाला ऊंचा वो दीवार है, बाउंड्री दीवार है, बाउंड्री वॉल है, रैम्पार्ट उसकी वहाँ नहीं जाने देते हैं। ये जो टूटा पड़ा है ये अकबरी महल था, और 1761 में कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल ने जब इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया था तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। अच्छा। कहते हैं कि अकबर के समय में यहाँ पर 5000 से ज़्यादा दासियाँ रहा करते थे, जिस पर विश्वास नहीं होता है। हाँ, ये तो है। ये पूरा अकबरी महल है जो टूटा पड़ा हुआ है। उस टाइम इसको कैसे तोड़ता होगा जी? आज के डेट में इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेबर सर सेना होती थी, उन्हीं को आदेश दे दिया जाता था कि जो पकड़ो, गुलाम सेना मिला। हाँ, ये तोड़ो। ये इंटरकनेक्ट था जहांगीरी महल से। ये बैक साइड है जहांगीरी महल की, अंदर हम लोग जा रहे थे, और ये नीचे से रास्ते भी गए हुए हैं जहांगीरी महल में जाने के लिए। तो ये पूरा अकबरी महल है जिसको तोड़ा गया था 1761 के अंदर। ओके। इसमें सिर्फ रानियाँ रहती, दासियाँ रानियाँ रहती। दासियाँ रहते थे, रानियाँ रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 5000 से अधिक दासियाँ अकबर के साथ थे, जो पॉसिबल सा नहीं लगता है कि एक राजा के साथ 5000 रानी, और फिर उनको अगर आप रखेंगे तो ये एरिया सफिशिएंट नहीं है 5000 आदमी के। 5000 आदमी के लिए विश्वास नहीं होता,
ये तो है कि 100 रहे हों, 100 से थोड़े बहुत अधिक हों, लेकिन 5000 पे विश्वास नहीं होता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि 2 मंजिला होगा तो माइक भी 4 मंजिल कर लीजिए तब भी नहीं रह सकते। एक रूम तो दोगे कम से कम। स्विमिंग पूल जैसा है या कुछ ऐसा? नहीं, स्विमिंग कपड़े धोने के कोर्टयार्ड होता था बीच में हवा के लिए, चारों तरफ बिल्डिंग रहते थे। अच्छा, जिसको आंगन हम लोग आज के डेट में बोलते हैं। ये जो सामने में दिख रहा है, ये क्या चीज़ है ये वाला? ये ऊपर जाने के रास्ते में रैम्पार्ट थे। ऊपर जो देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये रैम्पार्ट थी, इसके ऊपर उनके सैनिक खड़े होते थे। अच्छा, और ये सैनिक 24 घंटा रहता था? 24 घंटे खड़े रहना पड़ता था। और ये जो आर्चेस देख रहे हैं ना, जो होल बने हुए हैं, यहाँ पे टारगेट ले लेते थे ऊपर से। अच्छा, और ये शेल्टर देते थे उनको कि बाहर का आदमी उनको नहीं देख पाता। जरा देख के आइएगा यहाँ बैठ। ये पार्ट ऐसा है जहाँ पे कम लोग ही आ रहे हैं। बड़ा यहाँ पे तगड़ा स्मेल आ रहा है। तोड़ की गई है 1761 के अंदर। और हिस्ट्री में आप जाओगे ना तो वो सिर्फ इतना ही मिलेगा कि उसको तोड़ दिया गया था। देखिए जैसे ये एलिफेंट हेड बने हुए हैं, तो देख रहे हैं फीचर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एलिफेंट हेड है। ये फीचर है हिंदू आर्किटेक्चर का। और इसकी जो ट्रंक अप पोजीशन में दिखाई गई है, साइन है वेलकम का। इसमें इतना स्मेल आ रहा है ना, ये बेसिकली पक्षियों की बीट का स्मेल है। और पक्षी भी क्या है, इसमें चमगादड़ होगा ज़्यादातर। जो पार्ट है यहाँ से सेना ऊपर जाती थी, अभी मैं वहीं पे चढ़ रहा हूँ। ऊपर जाने का तो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, बंद है। देख तो सकते हैं। ये है, यहीं पे सेना रुकती थी और यहाँ से ऊपर ये लोग जाते थे, जहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रैंप दिखाया, जो ये वाला पार्ट है। गजब का है इसका। ये वाला रास्ता पे चढ़ के और सेना बेसिकली ऊपर में जाता था ये लोग, और वहाँ पे ये लोग पहरेदारी लोग करता था। ये क्या चीज़ है, ज़रा चेक कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो कुआं जैसा लग रहा है यार। ये है क्या? अच्छा, बावली। ये देखो, बावली अकबरी महल का। अरे बाप रे बाप, कितना गहरा है यार। देखो आप लोगों को कहीं दिख पाए। ये अकबरी महल का बावली था, कुआं था, जहाँ पे पानी ये लोग यूज़ किया करते थे। यहाँ से अच्छा दिख रहा है। नीचे में जाने का रास्ता भी बना हुआ है। बाप रे, बड़ी गहरा है यार। ये भी सेम बावली है अकबरी महल का। यहाँ बड़ी शांति है। अभी मैं आया हूँ सितंबर में, भीड़ भी नहीं है, शांति है और अच्छा भी लग रहा है। ये देखो, ये गेट है ऊपर जाने के लिए। ये इसका ओवरऑल लुक हो गया। सो हमने ये वाला पार्ट देख लिया और ये अब अंदर वाला ये जाएंगे अब हम लोग जहांगीरी महल वाला।